एपिसोड की शुरुआत में हमें एक वाटरफॉल को है वो दिखाया जाता है, जहाँ पे अचानक से ये वो काफी ज्यादा लाइटनिंग या फिर कहीं रोशनी है वो गिरने लगती है। फिर हमें पता चलता है इस रोशनी के सहारे जो टियामिंग होता है वो यहाँ पे टेलीपोर्ट है वो हुआ होता है। टियामिंग होता है वो बोलता है कि आखिरकार अब मैं कहाँ पे हूँ, बट क्या फर्क पड़ता है, मैं अभी जिंदा हूँ। शायद ये हो सकता है ये सेकंड लेवल हो। और टियामिंग के साथ में फेइंग भी होती है। सिस्टम के सहारे हमें दिखाया जाता है कि जो हमारा टियामिंग होता है वो हार्ड डीमन एरा के वो सिर्फ 27% है वो करीब पहुंचा होता है। तो टियामिंग होता है वो सामने की तरफ एक चीज को है वो देखता है, बोलने लगता है कि यहाँ पे लगता है चीजें शेड्यूल के हिसाब से वो बिल्कुल भी नहीं हो रही है, लगता है उन लोगों को आने में अभी थोड़ा और टाइम लगेगा। पर जो भी यार हमारे ये तो काफी ज्यादा लकी बात है कि हमने जो हमारा टेस्ट हाउस है जल्दी से जल्दी है वो कम्प्लीट है वो कर लिया है, इसलिए हमें कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। अभी फर्स्ट ऑफ ऑल हमें रेस्ट करना चाहिए, बिकॉज हमारी मेंटल और जो फिजिकल हेल्थ पे उस पर काफी ज्यादा ये वो इफेक्ट पड़ा है इन दिनों के दौरान। जैसा कि मैंने कहा टियामिंग को वो अचानक से सिर में वो काफी ज्यादा तेजी से वो दर्द होने लगता है और वो चिल्लाने लगता है कि भैया क्या हुआ। किसी ने दिमाग के अंदर इतनी ज्यादा तेजी से घंटा बजा दिया हो कि उसके दिमाग की घंटी हिल गई। टियामिंग होता है वो खुद को है वो संभाल नहीं पाता है, तो फेइंग के ऊपर ही है वो जाके सीधा है वो गिरने लगता है और फेइंग भी होती है वो उसी के नीचे वो आ जाती है और बस थोड़ा है वो चीखने लगती है। तो हाँ, वो हमारे इफेक्ट होते हैं जो कि टियामिंग की वजह से ही हो रहे हैं कुछ तरफ से। टियामिंग होता है वो अपने सिर को पकड़ के वो बैठ जाता है और वो बोलने लगता है कि ये तो सिर्फ वो 3% था, बट ये इतना ज्यादा पावरफुल है कि अगर मैं इसको और झेल पाता हूँ तो मैं शायद जिंदा बच जाऊँ। तभी जो मेरी करंट स्ट्रेंथ है उसके हिसाब से अगर मैंने से एक पल भी झेला तो शायद मेरी डेथ है वो पक्की है। हम देखते हैं कि टियामिंग अनफॉर्चुनेटली उसने जो फेइंग के होते वो दो गोल गोल चीजें होती है, थोड़ी यार मैं बोल ही देता हूँ, जो उसने टियामिंग ने वो फेइंग की है वो ब्रेस्ट है वो दबा दी होती है, जो कि वो काफी ज्यादा फील भी कर रही होती है। टियामिंग होता है वो होता है अपना एकदम बेशरम आदमी, वो एकदम सीधा ही वो खड़ा हो जाता है और वो बोलने लगता है कि कोई बुरी बात तो नहीं, वैसे सॉफ्ट काफी थे तुम्हारे। फेइंग को होता है वो थोड़ा सा गुस्सा आता है, वो बोलने लगती है यार तुम सच में वो एकदम है वो डेविल हो यार, कैसे कर सकते हो, मतलब तुमने किया तो किया और इतने बेशर्मी से कह रहे थे। अभी फेइंग होती है वो टियामिंग से वो बोलने लगती है कि आखिरकार मैंने जो देखा था उस समय, मतलब जो तुम्हारा इल्यूजन था वो मैंने देखा था, वो क्या था भाई। तुमने कपड़े एक ऑर्डिनरी पर्सन की तरह वो पहन के रखे थे, बट जो तुम कर रहे थे और जो तुम्हारे तरीके थे वो बिल्कुल भी सही नहीं लग रहे थे। तुमने एक के बाद एक पर्सन को है वो चुटकियों में वो खत्म कर दिया, तो ये क्या मतलब था तुम्हारा। टियामिंग होता है वो बोलने लगता है कि अपने काम से काम रखो, वैसे भी मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है और मैं तुम्हें ना बताऊं तो ही तो अच्छा होगा। तो वो गुस्सा आ जाती बोलती तुम्हारी तो। टियामिंग होता है वो से वो बोलने लगता है कि पहले अपनी बकवास है वो बंद करो, मुझे तुम्हारी कोई भी नॉनसेंस है वो नहीं सुननी, बट है वो मेरी एक हेल्प करो। मेरे दिमाग में बहुत ज्यादा बड़ी है वो खलबली है वो पड़ गई है, मुझे उसे शांत करना है कैसे भी, तो मेरी है वो हेल्प करो। फेइंग होती है वो थोड़ी सी ब्लश करती है और बोलती है कि इसके लिए तो टियामिंग होता है वो बोलने लगता है क्या यार तुम मेरी मदद नहीं कर सकती हो क्या, तुम्हें पता है ना तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर है वो मेरी वजह से अभी। वैसे भी यार तुम्हें भूलना नहीं चाहिए कि आखिरकार तुम अब किसकी है वो जागीर बन चुकी हो। सिंपली कहूँ तो मैंने तुम्हारी है वो जान बचाई है, तो इसके बदले तुम्हें मेरा कर्ज तो आता है वो करना ही पड़ेगा। तुम्हें मेरी हेल्प करनी है, इसी की वजह से मैंने तुम्हें अभी तक है वो जिंदा रखा है, अगर तुम मेरी मदद नहीं करते हो तो तुम सोच लो मैं क्या कर सकता हूँ। तो अब वो इसकी इस बातों से वो पिघल जाती है। फेइंग होती है वो उससे वो बोलने लगती है कि तुम मुझे अपने जाल में वो फंसा रहे हो, बट क्या फर्क पड़ता है, जल्दी से उस चट्टान पे जाके वो बैठ जाओ। और सिंपली ये मैं सच कहूँ तो तुम्हें बेटर एक्सपीरियंस के लिए अपने कपड़े भी उतार देने चाहिए। टियामिंग होता है वो बोलता है कि कपड़े वो क्यों वेले। हमें पता चलता है कि जो टियामिंग होता है वो अपने कर्म कांड में बिजी हो जाता है। मतलब यार ये कैसा तरीका होता है किसी के दिमाग को शांत करने का। हालांकि मैं मानता हूँ ये सब चीजें दिमाग को शांत के लिए अच्छी होती है, बट ये क्या हुआ। टियामिंग होता है वो बोलने लगता है कि मैंने तो एकदम एक्सपेक्ट है वो कर लिया था, हेगुआन सेक्ट है वो इतना भी ज्यादा अच्छा सेक्ट है वो नहीं है, मुझे अपने माइंड को क्लियर करने के लिए चीज तो है वो करनी ही पड़ती, ये तो मुझे कब का पता है वो चल गया था। बट यार मुझे इतना पता था कि स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट है वो काफी ज्यादा अच्छा होता है। वैसे मजा भी बहुत आ रहा है, ये बात अलग है, और इस पार्ट पे जो हो रहा है वो मैं एक्सप्लेन है वो नहीं कर सकता, समझने वाले समझ गए होंगे। कृपया करें इसे अपने अंतर तक ही रखें। और टियामिंग होता है उसे देख रहा होता है वो बोलने लगता है कि जो भी कहो यार लड़की सुंदर तो है। वैसे टियामिंग होता है वो बोलता है कि भाई 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 अपने आप को है वो शांत रख, तुझे वो बहकने की कोई भी जरूरत है वो नहीं है, तुझे बस अपना दिमाग है वो शांत करना है, ये सब तू सिर्फ है वो अपने दिमाग के लिए कर रहा है ना कि अपने मजे के लिए। वैसे भी यार मुझे तो पता ही है कि हेगुआन सेक्ट के बंदे वो होते कैसे हैं, वो है वो लोगों को एक ही झटके में यार मौत दे देते हैं। लड़की होती है वो तो अभी भी लगी पड़ी होती है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है यार क्या चल रहा है, बट यार करना तो है। अभी वो होती है वो उसके पैंट उतारने लगती है। तुम समझ रहे हो ना मतलब मैं क्या कहना चाहता हूँ। काम होता है एकदम टियामिंग होता है एकदम सख्त वाला लौंडा, वो बोलता है कि ये क्या कर रही है भाई। वो बोलने लगती है कि देखो यार जो तुम्हारा डीमन हार्ट का जो था वो सब था वो तुम्हारी पूरी बॉडी में वो फैल चुका है, अब ये बिल्कुल भी है वो अच्छी बात है वो नहीं है तुम्हारे लिए, बस मैं तो तुम्हारी हेल्प कर रही हूँ। वैसे भी मैं तुम्हारे बॉडी के ऑलमोस्ट सभी पार्ट को है वो अच्छे से वो क्लीन कर चुकी हूँ, और जो तुम्हारी बॉडी की ओरिजिन है या फिर कहीं पावर का मेन सोर्स है वहाँ पे थोड़ा क्लीनिंग है वो बाकी रह गई है, देख लेना भैया क्लीनिंग के चक्कर में कहीं तुम अपनी वर्जिनिटी लूज ना कर दो। बाय द वे ये बंदा तो ऑलमोस्ट फक बॉय है, इसको क्या फर्क पड़ेगा। जैसा मैंने कहा कि
ड्यामिंग है वो अपना फक बॉय है, तो वो बोल देता है कि चलो यार भावनाओं में बह ही जाता हूँ आज। वो बोल देता है कि जो करना है कर लो, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे ही पता है यार, थोड़ा है वो जल्दी जल्दी करना, वैसे भी हमें लाखों काम है, दुनिया को बचाना है, पेलना है, तो थोड़ा मूड में आओ। लड़की को कहाँ मूड की जरूरत है, वो एकदम मूड में ही बैठी होती है, भैया लपक लो और अपने फैशन को सुधारते हुए वो बढ़ने लगते हैं अपने कर्मकांड की तरफ। अचानक से वो आवाज आती है, ये क्या चल रहा है भाई? हेजुआन सेट की यिंग यांग की सप्रेशन टेक्निक है वो यहाँ पे कौन यूज कर रहा है भाई? बात सुन के तो यार लड़की शर्मा जाती है, ड्यामिंग की हालत खराब हो जाती है। वो बोल रहा होता है कौन है वे साले, शर्म नहीं आती किसी को? दूर दूर से छिप छिप के वो देखते हो क्या एमएमएस तो नहीं बना रहा मेरा? ड्यामिंग होता है उस बंदे का पीछा करते हुए वहां से वो भागने लगता है और उससे वो बोलने लगता है कि रुक जा भाई वहीं पे। बट बंदा कहाँ किसी की सुनने वाला होता है और ड्यामिंग होता है वो अपने मन में वो बोल रहा होता है कि मैं वैसे भी अभी बिल्कुल भी है वो सही नहीं हूँ कि मैं ऐसे फाइट कर सकूँ अभी, और मैं ऐसी जगह पे ड्रैगन सेंस भी है वो इस्तेमाल है वो नहीं कर सकता, बिकॉज मैं अभी बीच में से वो उठ चुका हूँ। जब मैं वो लड़की के साथ एकदम मैं अपनी डुअल कल्टीवेशन करने ही वाला था, वो भी यार बीच में खुले में, यार खुला जंगल में, कोई ना देखे तो ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसे मोड में तो आ गए थे। ड्यामिंग होता है उस बंदे की तरफ है वो जैसे ही देखता है वो बोलने लग गई कहीं ये मैंग शाओ तो नहीं है जो लेवल 1 के ऊपर है वो सरवाइव कर पाया था। ड्यामिंग होता है वो उससे वो बोलने लगता है कि भाई यार तेरे लिए अच्छा यही होगा कि तू वहीं पे ये वो रुक जाए, वैसे भी मुझे नहीं लगता कि तू मुझसे वो कभी भी वो भाग पाएगा, तो यार सही यही होगा तो रुक जाए। बट वो होता है वो अपने भावनाओं में वो नहीं बह पाता यार, वो अपने सीधे बोलता है कि भैया मुझे फर्क नहीं पड़ता तू क्या करना चाहता है या फिर क्या करेगा, मुझे अपना अटैक से मतलब है। अपने ब्रोकन विंग वाले अटैक के वो बोलने ही वाला होता है, तभी हमारा ड्यामिंग होता है वो बोलता है कि सरप्राइज मदरफकर, सीधे आगे उसके पेट पे एक शानदार सी किक है वो लगा देता है और बोलता है कि भैया बाप को पेलना और हमें खेलना मत सिखाओ यार। ड्यामिंग होता है वो उसका है वो एकदम जन्म कुंडली है वो देखने लगता है सिस्टम के अंदर से, जिसका नाम होता है ल्यू मैंग। रिलम होती है 6 स्टेज ऑफ फाउंडेशन बिल्डिंग, माउंट कंसोलेशन होता है 56%। ड्यामिंग होता है वो बोलता है कि 56%, ये तो बहुत ज्यादा खतरनाक बात है क्योंकि स्टेज में हम अपनी ये वो 10% एनर्जी पे वो यूज है वो नहीं कर सकते। अगर सिंपली कहूँ तो एक कंपैरिजन है वो मैं कर सकता हूँ, ये बंदा एक नॉर्मल बंदे के अलावा और कुछ भी नहीं बचा यहाँ पे अभी। ड्यामिंग होता है वो अपने मन के अंदर है वो बोलने लगता है कि जो फेई यिंग है वो मेरे लिए बहुत ज्यादा बेशकीमती है, वो मोहरा है, क्योंकि उसने वो मुझे आराम से उस दलदल से वो बाहर निकाल दिया, यानी जो हमारा जो इल्यूजन के अंदर से निकाल दिया। वो हेजुआन सेट की है वो स्टूडेंट है और उसके लिए जरूरी है कि किसी को भी वो पता ना चले कि आखिरकार उसने मेरी हेल्प की है। इसके लिए तो एक ही ऑप्शन बचता है कि इस बंदे को मरना होगा। टाइमिंग होता है उससे वो बोलने लगते है यार देखो यार मैंग शाओ, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ, मैं तुम्हारा एक भरोसा जीतना चाहता हूँ आज, चलो यार हम एक डील करते हैं, तो मैं वो किसी को भी ये नहीं बताओगी कि यहाँ पे क्या हुआ। तो वो मैंग शाओ होता है वो डर जाता है, वो बोलने लगता है कि भाई प्लीज यार मुझे वो किल मत करना, जो बोलो करने के लिए तैयार हूँ। जो बंदा होता है वो बोलने लगता है कि भाई देख मैं इनर डिसाइपल हूँ ब्लड कॉर्प सेक्ट का, और मेरे जो जेड पेंडेंट है वो मेरे अंदर वो माइल्स में वो पता कर सकता है लाइक अ जीपीएस, और जो पेंडेंट का दूसरा हिस्सा है वो मेरी है वो सिस्टर के हाथ में, अगर तुमने मुझे मारने की हिम्मत की तो मेरी सिस्टर है वो तुम्हें ढूंढ लेगी, उसके बाद तुम्हारी हालत है वो पता नहीं क्या हो जाएगी। वैसे ही वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। टाइमिंग होता है उसे मारते हुए वो बोलने लगता है कि मुझे क्या फर्क पड़ता है आखिरकार तुम कौन हो, और वैसे भी मुझे क्या फर्क पड़ेगा कि आखिरकार तुम्हारी बहन कौन है। अभी वो उसे मारने वाला होता है तभी सिस्टम आके प्रकट हो जाता है, बोलता है कि भाई 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 रुक जा यहीं पे, अगर तूने अभी इसे मारा तो तू है वो अपने डुअल कल्टीवेशन पार्टनर है जो ल्यू मैंग की है उसे भी है वो खो देगा, तो संभल के। तो मैंग शाओ के एकदम नजदीक है वो पहुंच चुका होता है, एकदम गले के पास डैगर है वो पहुंच चुकी होती है। टाइमिंग होता है वो थोड़ा सा कंफ्यूज होता है, वो बोलता है कि अब यहाँ पे चल क्या रहा है। अब ल्यू मैंग का नाम सुन के वो थोड़ा सा हैरान होता है और बोलता है कि नहीं यार अब ये मत कहना, बिल्कुल भी नहीं। फिर उसे पता चल चुका होता है कि वो बंदा होता है वो ल्यू मैंग का भाई होता है। फिर वो जी फेंग यिंग को है वो यहाँ पे वो बुला लेता है और फिर वो बोलने लगता है कि जल्दी से इसका डीमन हार्ट है उसे वो ठीक करो। बोलने लगते है कि क्या अभी तुमने क्या कहा? तो जो बंदा होता है मैंग शाओ अपने मन के अंदर है वो बोलने लगता है यार ये मत कहना, मैंने भी थोड़ी देर पहले देखा था कि आखिरकार डीमन हार्ट कैसे ठीक करते हैं। तो उसके जो जज्बात होते हैं वो भर भर के बाहर आ रहे होते हैं, उसके वो दिल जज्बात पे उसका दिल हावी हो चुका होता है। मैं थोड़े पास्ट का सीन दिखाया जाता है कि इस बंदे ने पूरा एमएमए से वो बना लिया होता है अपनी आंखों में, बारीक से बारीक चीजें वो छूटनी नहीं चाहिए इस चीज में। अब वो बंदा होता है वो फुल कॉन्फिडेंस में आ जाता है, अपने कपड़े खोलने लगता है, वो बोलने लगता है यार चिंता मत करो यार, मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि तुम मेरे साथ क्या कर रही हो, बट मैं कॉर्पोरेट करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ यार, तुम हाँ कहो हम ना कहें ये तो हो नहीं सकता। चलो गेम यहीं पे बजाएंगे यार, चलो शुरू करते हैं। अब उसे गुस्सा आ जाता है, मतलब फेई यिंग होती है उसे गुस्सा आता है। फेई यिंग होती है वो अपने हाथों से कुछ स्पेल है वो करने लगती है और उसके सिर पे उस स्पेल को है वो छोड़ देती है और उसकी बॉडी की तरफ बहुत ज्यादा ऑरा है वो फैल जाता है और उसके अंदर का सारा जो ऑरा होता है या फिर डीमन हार्ट होता है वो अपने आप ही है वो लो हो जाता है या फिर ठीक हो जाता है। टाइमिंग होता है वो अपने मन के अंदर है वो बोलता है कि एक मिनट, इसने मेरा जो डीमन हार्ट को है वो रिलीज करने के लिए या फिर कहीं कम करने के लिए मेरे साथ है वो पता नहीं क्या क्या किया, स्किन टू स्किन कांटेक्ट किया, बट इसके साथ तो यार स्पेल में ही है वो काम हो गया यार, मतलब कुछ भी। टाइमिंग होता है वो बोलने लगता है कि आखिरकार ये लड़की या फिर कहीं ये औरत, इसका है मकसद क्या है, इसने मेरे पूरे शरीर को चाट डाला
डाला। मेरा मतलब वो नहीं था, मतलब वो मतलब एक ही बात है, उसने मेरे एक एक अंग को पल भर में या फिर कहीं हर बार में तड़प तड़प के या तड़पा तड़पा के देखा है। बहुत तकलीफ होती है जब लोग आपका हिस्सा देख लें और पता भी ना चले। सो यार दैट्स ऑल। ओवर एक्टिंग ये सब मेरे बस मस में है, बकचोदी तो होती रहती है यार। टिल देन ये एपिसोड भी यहीं पे खत्म होता है, तो बाय और सायोनारा।